नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए राहु 18 सितंबर 2024 से 16 मार्च 2025। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर फल के बारे में। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है। शनि राहु के परम मित्र हैं। ऐसे में अपने मित्र के नक्षत्र में आकर राहु बहुत अधिक बली होंगे, प्रचंड बली हो रहे हैं। 16 मार्च 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे और इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होने वाले हैं। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद की क्वालिटीज़ आपस में इतना मिलती हैं कि इनमें भेद कर पाना बहुत मुश्किल है। अनकन्वेंशनल थिंकिंग यानी परंपरा से हटकर, लीक से हटकर कुछ नया सोचना और कुछ नया करना, ये सबसे बड़ी विशेषता है राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। ये दोनों ही व्यक्ति के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन लाने वाले होते हैं। दोनों ही ये चाहते हैं कि जो पुराना हो चुका है, जो जर्जर हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़ दिया जाए और जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए। यही वजह है कि राहु के इस गोचर के बहुत से बड़े बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्म मंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेगा और राहु जैसा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला ग्रह आपके माइंड सेट को ऐसा कर देगा कि आप हर हाल में बदलाव करके ही रहेंगे। उन विचारों को, उन परंपराओं को आप मानने से इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं। इस समय आप उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल हैं और जिनकी आज के समय में उपयोगिता है। वो तमाम चीज़ें जो वक्त के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं, उनका त्याग करना, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी और नई स्किल्स को अडेप्ट करना, जिनकी आज के समय में आवश्यकता है, यही है इस कॉम्बिनेशन का सम्मिलित प्रभाव। तो उत्तरा भाद्रपद में 4 चरण होते हैं और चारों ही चरणों में राहु का गोचर कन्या राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर अगर 6 का अंक लिखा है तो आपकी कन्या राशि है और आप इसी आधार पर इस वीडियो को देखिएगा। अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 16 मार्च 2025 तक गोचर करेंगे। काफ़ी लंबी अवधि का है ये गोचर, जो आपके जीवन में कई तरह के नए परिवर्तन लेकर आएगा। राहु पहले से ही सप्तम भाव में थे, लेकिन अब जो बदलाव है वो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना। राहु सप्तम भाव में पहले जिस तरह का फल दे रहे थे, अब उससे हटकर कुछ नए तरीके से फल प्रदान करेंगे, जो आपके जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण करने वाला नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह राहु, इनका जो दुर्लभ कॉम्बिनेशन वर्षों बाद आपके जीवन में सप्तम भाव में बन रहा है, वो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही परेशानियों को बिल्कुल नए तरीके से हल करने वाला होगा। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में सकारात्मक यू टर्न लाने वाला होगा।
यानी जो हालात इस समय हैं उससे बिल्कुल विपरीत हालात होने वाले हैं आने वाले दिनों में। अब ये समाधान, ये लाभ आपको कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, पूरे ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। और वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ लगभग उसी तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होने होंगी आने वाले समय में। तो आने वाले समय में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संक्षेप में कहा जाए तो सप्तम भाव में राहु का गोचर सप्तम भाव में चल रही समस्याओं को परंपरागत तरीके से हटकर कुछ नए तरीके से हल करने का प्रयास है। सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन आपकी आय के साधनों पर फोकस करेगा। आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर ये कॉम्बिनेशन फोकस करेगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों या एज ए प्रोफेशनल आप काम कर रहे हों, लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को जिनका कोई हल होता आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ नए तरीके, कुछ नए आइडियाज़ देगा जिसका प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। समस्या किसी भी तरह की हो सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध की जा रही पॉलिटिक्स, आपकी लेग पुलिंग, सीनियर बॉस से संबंध खराब होना, प्रमोशन इंक्रीमेंट ना मिल पाना, ट्रांसफ़र रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो बेरोजगार हैं उनके सामने रोजगार और नौकरी न मिल पाने की समस्या हो सकती है। जिनका अपना खुद का कारोबार है, आज के कंपटीशन भरे माहौल में अपने बिजनेस को सरवाइव कर पाना या बिजनेस ग्रोथ को लेकर के समस्या हो सकती है, या फिर कोई नया सेटअप लगाने की कोशिश, कोई नया स्टार्टअप शुरू करने को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं। इन तमाम समस्याओं का सॉल्यूशन इस गोचर काल में होने वाला है। सप्तम भाव में बना ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल सॉल्व करेगा बल्कि इन रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला होगा। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सातवें भाव में राहु का गोचर जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के बीच गलतफहमी पैदा करता है, डेली इनकम को फ्लैक्चुएट करता है। लेकिन इस दुर्लभ कॉम्बिनेशन के बनने पर न केवल जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि ये आपकी डेली इनकम को भी बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि सातवें भाव में बना ये कॉम्बिनेशन आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में कामयाब होंगे। अब समझते हैं राहु उत्तरा भाद्रपद के चारों चरणों में किस तरह का फल प्रदान करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि उत्तरा भाद्रपद के चारों चरणों से गुजरते हुए राहु आपको किस तरह का फल देंगे, क्योंकि हर चरण के फल अलग अलग होंगे। राहु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, इसलिए सबसे पहले उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में गोचर करेंगे, फिर तीसरे चरण में, फिर दूसरे चरण में और अंत में पहले चरण में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद के चौथे और पहले चरण का गोचर थोड़ा संभल करके चलने वाला होगा, जबकि तीसरे और दूसरे चरण में गोचर करते हुए राहु आपको जबरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में राहु 8 सितंबर तक थे। हालांकि ये अवधि बीत चुकी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि इस अवधि में किस तरह का फल राहु ने आपको दिया, और आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या वैसा ही फल आपको मिला जो मैंने आपको बताया है।
8 सितंबर तक राहु का गोचर आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि चौथे चरण के स्वामी हैं मंगल और नवांश वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। तो आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु और मंगल की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि राहु मंगल एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं। तो राहु मंगल के इस कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और आपके काम करने के तरीकों पर पड़ा होगा। जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों से निपटने के तौर तरीकों पर इस गोचर का प्रभाव पड़ा होगा। किसी छोटी सी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए होंगे, या छोटी सी समस्या को बहुत ज़्यादा बड़ी मानकर उस पर ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगाया होगा, और ये एक तरह से वेस्टेड ऑफ एनर्जी ही कहा जाएगा। जो स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे किसी ऐसे कोर्स को ज्वाइन किया होगा जिसको लेकर बाद में पछताना पड़ा होगा। लव लाइफ में भी बिला वजह की गलतफहमी पैदा हुई होगी, दूरी बनी हुई होगी, और जिनका कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू था उसमें भी अनुकूल परिणाम नहीं आया होगा, क्योंकि भाग्य भी बाधित हो गया था। इस अवधि में परिणाम उम्मीद के विपरीत आए होंगे। ये भी हो सकता है कि खराब प्रदर्शन के बावजूद आपका सिलेक्शन हो गया हो और बहुत अच्छा करने पर भी रिजेक्शन हुआ हो। जीवन साथी की सेहत भी खराब हुई होगी और बिजनेस पार्टनर से भी वाद विवाद की स्थिति बनी होगी। यात्राओं में भी आपको कष्ट प्राप्त हुआ होगा। ये स्थिति 8 सितंबर तक रही होगी, जो कि बीत चुका है, और कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा ही आपके साथ हुआ। अब आइए बात करते हैं तीसरे चरण में राहु आपको किस तरह का फल देंगे। 8 सितंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं और यहाँ पर 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के धन के भाव में है, और चूंकि राहु और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो शुक्र और राहु की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपकी कुंडली के धन के भाव में होगा। मैंने थंबनेल में 18 सितंबर से लिखा है प्रचंड बली हुए राहु, क्योंकि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है या एक नक्षत्र में गोचर करता है, जब वो परिवर्तन करता है तो अपना फल देने में कुछ समय लगाता है। इसीलिए मैंने 8 सितंबर को तीसरे चरण में राहु आ चुके हैं और 18 सितंबर से अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। तो ये जो समय है, ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी अर्थव्यवस्था में गजब का सुधार देखने को मिलेगा इस समय। दूसरा भाव धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, परिवार का होता है, आपके वाणी का होता है, आपके भोजन का होता है, और दूसरे भाव के इस समय सभी लाभ आपको मिलेंगे। धन लाभ की दृष्टि से ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय आपको प्रचुर धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र जो हैं सुख सुविधा के साधन हैं, प्रेम और आकर्षण के सारक कारक हैं, कला के, सौंदर्य के, विवाह के कारक होते हैं। तो इस समय आपके घर में भौतिक सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी। घर का माहौल बहुत ही
प्रेम और सौहार्द से भरा होगा। परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। और राहु के पिछले गोचर के कारण जो समस्याएं आपको आपके जीवन में आ गई थीं, उन समस्याओं का भी हल मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ अगर रिश्ते खराब हुए थे तो उन रिश्तों में सुधार आएगा। लव लाइफ में किसी तरह की गलत फहमी बनी थी, वो समाप्त होगी। राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं और शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। तो जिन भावों का संबंध राहु या शुक्र से बनता है, उन भावों से संबंधित चीज़ों के प्रति बहुत गहरा लगाव आपके अंदर होगा। लव लाइफ में एक दूसरे के प्रति प्रेम समर्पण बढ़ेगा। विवाह के बंधन में बंधने का योग भी बनेगा। हो सकता है कि इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज के कारण आपके घर के लोग, आपके माता पिता, आपके रिलेटिव्स आपसे नाराज चल रहे थे। इस समय हो सकता है कि आपके इस तरह के रिलेशंस को लेकर के उनकी नाराज़गी समाप्त हो और वो आपको सपोर्ट करना शुरू करें। भाग्य का जो साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, अब बहुत तेज़ी से भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और भाग्य का साथ मिलने से आपके सभी कार्य जो रुके हुए थे, वो कार्य तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। शुक्र धन के कारक होते हैं, तो आपके धन का भंडार इस समय भरने जा रहा है। दूसरा भाव वाणी का होता है और आपकी वाणी में बहुत अधिक माधुर्य देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, क्योंकि राहु से ज़्यादा चतुर, चालाक और कूटनीतिज्ञ कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है, तो आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से, बहुत ही कूटनीतिक तरीके से अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। राहु विस्तार के कारक होते हैं, डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं। धन के प्रति आपकी लालसा बहुत अधिक बढ़ेगी और आप अपनी वाणी, अपनी बुद्धि, अपने व्यवहार और अपनी निर्णय क्षमता के बल पर फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे, जिससे आगे चलकर आपको बड़ा लाभ भी मिलेगा। इस गोचर काल में आपको आपके परिवार का भी सहयोग मिलेगा और अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। दूसरा भाव आपके भोजन को शो करता है। राहु तामसिक प्रवृत्ति का ग्रह है, तो ध्यान रखें, मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखेंगे तो जबरदस्त लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ इस गोचर काल का पूरा लाभ अगर आपको लेना है तो माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के उनको मिष्ठान अर्पित कीजिए। शुक्रवार के दिन अपने घर को साफ सुथरा रखिए, साफ सफाई कीजिए और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण कीजिए। श्वेत पदार्थों का दान कीजिए, चीनी है, चावल है, इस तरह की चीज़ें, और श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। अगर कर सकें तो कन्याओं को भोजन कराइए, जबरदस्त लाभ मिलेगा इस गोचर काल का। 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और यहाँ पर 10 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और नवांश कन्या राशि का। कन्या राशि आपकी कुंडली में लग्न भाव में है। राहु और बुध बहुत गहरे मित्र हैं,
तो लग्न के भाव में राहु और बुध की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। राहु और बुध की सकारात्मक ऊर्जा आपके निर्णय लेने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, फैसला लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि करेगी। आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय सही होंगे। खास करके धन संबंधी मामलों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, वाणिज्य के कारक हैं। तो बुध के प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। ज़बरदस्त बिजनेस ग्रोथ देखने को इस समय मिलेगा। इस समय आप अपने शत्रुओं से बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से समझौता करके समस्याओं को सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि अपने शत्रुओं पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। बिजनेसमैन को ज़बरदस्त राहत मिलेगी और तेज़ी से आपका व्यापार ग्रो करेगा। पूर्व में किए गए निवेश का आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार आपने शुरू किया था तो अब उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव था वो भी समाप्त होगा। लव लाइफ के लिए भी समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा था उसमें समझौते के आसार बनेंगे। अगर आपने कोई ईएमआई पर लोन ले रखा है और ईएमआई की किस्तें टूट गई थी तो आपकी ईएमआई फिर से रेगुलेट होगी, या फिर आप वन टाइम सेटलमेंट का लाभ ले पाएंगे। इस समय बैंक भी आपको कोऑपरेट करेंगे और लोन सेटलमेंट में आपकी हेल्प करेंगे। बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, वाणी के कारक होते हैं बुध, और बुध आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी भी हैं। आपकी आय के साधन बढ़ेगा, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। आपकी बुद्धि इस समय इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जाए, किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से खर्चे घटाए जाएं। और ये समय बहुत ज़्यादा उपलब्धियों भरा होगा, क्योंकि राहु जो हैं वो विस्तार के भी कारक होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग बेरोजगार थे उनको भी रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे और आपको आपके परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होगा। इस अवधि में आपको आपके एफर्ट्स का फल तो मिलेगा ही, इसके पहले की अवधि में आपने जो एफर्ट्स किए हैं और किसी कारणवश आपको उसका फल नहीं मिल पाया था तो अब आपको उसका फल भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा और तीसरा चरण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा। अब आइए समझते हैं कि प्रथम चरण में राहु का गोचर किस तरह का फल आपको देगा। 12 जनवरी को राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में होगा और यहाँ 16 मार्च तक राहु गोचर करेंगे। प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्य और नवांश सिंह राशि का है। सिंह राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। जैसा मैंने बताया कि चौथा और पहला चरण ये आपके लिए बहुत संभल करके चलने वाला होगा। तो इस समय चूँकि सूर्य और राहु एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, तो सूर्य और राहु की नकारात्मक ऊर्जा 12वें भाव में
प्रवाहित होगी। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपने स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी समस्या आने पर लापरवाही किया, तुरंत डॉक्टर के संपर्क में नहीं आए, तो राहु उस समस्या को बहुत तेज़ी से बढ़ा देंगे और फिर हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़े। खास करके वो जातक जो ओल्ड एज के हैं या जिनको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, एंजाइना, पेन, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की समस्याएं हैं, माइग्रेन है, सिरदर्द है, ऐसे जातकों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है इस गोचर काल में। दूसरी बात, बिला वजह के खर्चे बढ़ेंगे। देखिए, राहु सूर्य नवांश में, सिंह नवांश में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, अहंकार और ईगो के कारक होते हैं। इस समय आप अपने पावर को लेकर के, अपनी अथॉरिटी को लेकर, अपने वर्चस्व को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक रहेंगे। आप अपना वर्चस्व कायम करना चाहेंगे हर क्षेत्र में, और इसके कारण आपका स्वभाव भी ड्राई हो सकता है, वाणी में कटुता आ सकती है, जिसका नेगेटिव प्रभाव आपके रिलेशंस पर पड़ने का पड़ेगा। तो इस बात को लेकर के थोड़ा बच करके चलिएगा। दिखावे के लिए, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए आप बिला वजह के खर्चे भी कर सकते हैं। इस बात से भी आपको बचना पड़ रहेगा। और साथ ही साथ लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें, अन्यथा कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी बन सकता है। हालांकि इन सब के बावजूद विदेश संबंधी कार्यों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। सूर्य राजा होते हैं, विदेश में नौकरी, विदेशी व्यापार या विदेश में सेटल होने की दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। फिर भी इस गोचर का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े, इसके लिए आप अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद लीजिए, पिता के मार्गदर्शन में कार्य कीजिएगा। कोई भी निर्णय अपने पिता के राय के बगैर इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा, और अगर पिता नहीं है तो घर के बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में ही कार्य करिएगा, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही साथ प्रातःकाल सूर्यदेव के दर्शन कीजिएगा, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा। और चूंकि सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, तो सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से संबंध बना करके रखेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, और इस गोचर का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और एक उपाय जो आपको पूरे गोचर काल में करना है वो ये है कि सफाई कर्मचारियों की मदद करना, कुछ दान देते रहना, उनके लिए नमकीन पदार्थों का दान देना, भोज्य पदार्थों का, और साथ ही साथ अपनी टॉयलेट को खुद ही साफ करना। ये सब कार्य आप करेंगे तो ये गोचर आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।